हेलो बच्चों, हाउ आर यू। होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने कवर करी थी चैप्टर नंबर 1 की समरी मोमेंट बुक की क्लास 9 की, है ना। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने समरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखिए, क्योंकि उसमें हमने पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू देखा और पूरे चैप्टर के हर पॉइंट हमने आपको क्लियर करवा दिए। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। सो नाउ लेट गेट टू दी क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस दैट what are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? क्या क्या वो चीज़ें थी जो बच्चे ने मेले जाते हुए रास्ते में देखी और वो पीछे क्यों रह गया। आंसर है ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड्स एंड ड्रैगन फ्लाइज। बच्चे ने रास्ते में मेले के रास्ते से जाते हुए क्या क्या देखा। उसने सरसों के खेत देखे, है ना, और जिसके ऊपर क्या थी, ड्रैगन फ्लाइज थी। इसमें देन मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ इसमें बटरफ्लाइज भी थी। और फिर उसने क्या देखा, फुट ही ऑल्सो सीज लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स। उसने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को भी देखा, अर्थवॉर्म को भी देखा। उसने ही ऑल्सो सी डोव ऑल्सो, उसने भंवरों को भी देखा। दे फ्लू टू दी बनियान ट्री, जो कि बनियान ट्री के ऊपर जा रहे थे। बनियान का एक पेड़ होता है, उसके ऊपर जा रहे थे। ही गोज नियर दैम टू गेट वन, उनके पीछे पीछे भाग रहा था उनमें से एक लेने के लिए। देखो इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि बच्चा चाहता था, बर्फ़ी भी चाहता था, टॉयज़ भी चाहता था, बलून्स भी चाहता था। तो ये सब भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, वरना आप इतनी भी काफ़ी हैं, है ना। इसीलिए वो पीछे रह गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन द फेयर ही वॉन्ट मैनी थिंग, वॉट आर दे? वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर? क्या क्या वो चीज़ें थी जो बच्चा चाहता था मेले में ख़रीदने के लिए, क्या क्या वो चीज़ें थी, है ना। और वो मतलब अपने पेरेंट्स का कोई आंसर सुने बिना आगे क्यों चल देता था। इसको हम जो है इसका आंसर देखते हैं। ये रहा इसका आंसर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। द चाइल्ड सीज मैनी थिंग्स एंड वॉन्ट दैम। बच्चे ने बहुत सारी चीज़ें देखी और उन्हें वो लेना भी चाहता था। वो क्या क्या थी? दे आर गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, अ गार्लन ऑफ गुलमोहर, बलून्स। मतलब गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी तो सबको पता है, जलेबी वगैरह। और गुलमोहर यानी कि जो होती है ना गुलमोहर की माला, उसको, और बलून्स को भी। ही वॉन्ट टू राय टू मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड बोल दो, राउंड अबाउट बोल दो, बातें की है दोनों, उस पर झूलना चाहता था। ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। ही नोज दैट हिज पेरेंट वुड नॉट बाय एनी ऑफ दीज फॉर हिम, सो ही गोज अहेड। अब वो अपने पेरेंट्स का आंसर सुने बिना आगे इसीलिए बढ़ जाता था, क्योंकि उसे पता था अगर वो अपने पेरेंट्स से कहेगा उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिलाने वाले, ठीक है। तो इसीलिए वो आगे बढ़ जाता था बिना आंसर सुने। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे? हाउ हैव हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब? कब उसे एहसास हुआ, कब उस बच्चे को एहसास हुआ कि वो खो चुका है अपने रास्ते पर, वो भटक चुका है अपना रास्ता, और उसकी क्या क्या मतलब एंग्जाइटी बोलते हैं हम, कि उसकी क्या क्या मतलब घबराहट रही होगी उस टाइम पे, और उसने क्या क्या असुरक्षा जो है उसको बताइए, क्या क्या जब वो खो चुका था तो उसको क्या ज़्यादा मतलब फीलिंग्स आ रही होगी, क्या उसे घबराहट हो रही होगी, और कैसी वो असुरक्षता उसे लग रही होगी। तो आंसर दे रखा है, ही रियलाइजेज दिस व्हेन ही सेज दैट ही वांट टू राइड इन अ मैरी गो राउंड। उसे ये रियलाइज़ जब हुआ जब उसने कहा कि मुझे ये वाला झूला झूलना है, मैरी गो राउंड वाला, गोल गोल वाला जो होता है। ही लुक्स फॉर हिज पेरेंट्स बट देयर इज़ नो रिप्लाई। वो अपने पेरेंट को मतलब कहता है, लेकिन उसके उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता है। ही रियलाइजेज दैट ही हैज़ बीन लॉस्ट। फिर उसे एहसास होता है कि वो खो चुका है। हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी आर डिस्क्राइब इन हिज वीपिंग ग्रेटली। उसकी ये चीज़ें कहाँ डिस्क्राइब करी गई हैं, जब वो बहुत ज़्यादा तेज़ तरीके से रो रहा था। ही इज़ वेलिंग कॉल मदर फादर। वो इतनी जल्दी तरह से मतलब सिर्फ मदर फादर ही चिल्लाया जा रहा था। दिस एंग्जाइटी इज़ ऑल्सो सीन इन हिज क्लोथ गेटिंग मडी। और ये एंग्जाइटी वहाँ पे भी देखी जा सकती है, जैसे कि जब वो उसके पेरेंट्स खो गए थे तो वो इधर उधर भाग रहा था, गिर रहा था, उठ रहा था, तो इस तरीके से क्या है, उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे, मिट्टी के हो गए थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वॉन्टेड अर्लियर? क्यों जो बच्चे का मन था पूरा पहले वो चीज़ें लेना चाहता, लेकिन बाद में क्यों नहीं उसका मन करा उन चीज़ों को लेने का। सो इसका आंसर है द चाइल्ड वॉज विद हिज पेरेंट।
ही वॉज हैप्पी, जब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ था, मम्मी पापा के साथ था, वो खुश था। ही हैड एन इंटरेस्ट इन मैनी थिंग्स, उसका जो इंटरेस्ट था, उसका जो मन था वो काफ़ी चीज़ों को लेने के लिए था। दीज वर अ टॉय, बलून, बर्फ़ी एक्सेट्रा। वो टॉयज़ भी थे, बलून भी थी, बर्फ़ी थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो लेना चाहता था। बट ही इज़ विदाउट हिज पेरेंट नाउ, बट अब वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं था। ही इज़ अ लॉस्ट चाइल्ड, वो एक खोया हुआ बच्चा था। सो दीज थिंग्स हैव नो इंटरेस्ट इन हिम, इसीलिए उसका ध्यान इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं रहा। ही सिंप्लीफाई वॉट वॉन्ट हिज पेरेंट्स, उसने मतलब वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को ही चाहता था उस टाइम पे, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वॉट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट। अब इसमें क्या कहा गया है, क्या आपको लगता है कि आखिरी में क्या हुआ और क्या उसको अपना जो है पेरेंट्स मिल गए या नहीं। तो इसका आंसर है द एंड ऑफ द चैप्टर शोज नथिंग, लास्ट के इस चैप्टर के एंड में हम नहीं दिखाया गया कि बच्चा मिला या नहीं मिला। इट मे मीन दैट द चाइल्ड हैज़ फाउंड हिज पेरेंट, ये हो भी सकता है कि उसको अपने पेरेंट्स मिले हों। हाउएवर इन सच circumstances a child is often found out by his parent, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि उसको अपने पेरेंट्स मिल गए हों। इट इज़ अ विलेज फेयर, वो एक गांव का मेला था। इन द कंट्री साइड, जो कि कंट्री के बिल्कुल साइड में था, है ना। और किडनैपिंग एक्सेट्रा डज नॉट टेक प्लेस, और वहाँ पे किडनैपिंग वगैरह जो है बिल्कुल हो ही नहीं सकती हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट द पुलिस माइट हैव रिस्टोर्ड द चाइल्ड टू हिज पेरेंट, ऐसा हो सकता है कि जो पुलिस है उसने जो बच्चे को है अपने उसके पेरेंट्स को सौंप दिया हो। तो इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया। सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन to get my videos notification first of all. Thank you for watching and support my channel. Thank you.